जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग भागवत गीता के दूसरे अध्याय के सांख्य योग के 63वें श्लोक पर मनन करेंगे। तो सबसे पहले श्लोक पढ़ते हैं। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हाँ, भगवान कह रहे हैं कि क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न होता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम होता है और स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि के नाश होने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। पिछले श्लोक में हमने देखा था कि विषयों का चिंतन करने से विषयों में आसक्ति होती है और आसक्ति के से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में बाधा पड़ने से क्रोध होता है। और यहाँ फिर उस क्रोध के आगे से मतलब एक सोचिए, एक क्रमवार समझा रहे हैं कि जब आपका क्रोध होगा तो मूढ़ भाव उत्पन्न होगा। मूढ़ भाव उत्पन्न होने से स्मृति में भ्रम होगा। स्मृति में भ्रम होने से ज्ञान शक्ति का ह्रास होगा और फिर बुद्धि के नाश हो जाने से पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाएगा। इसको कविता के रूप में देखते हैं। क्रोध से मूढ़ता सम्मोहन, क्रोध से मूढ़ता सम्मोहन, मूढ़ता से स्मृति भ्रम क्षरण, मूढ़ता से स्मृति भ्रम क्षरण, क्षर जाता है, गिर जाता है। मूढ़ता से स्मृति भ्रम क्षरण, स्मृति भ्रम से होता बुद्धि विनाश, बुद्धि नाश से अकर्तव्यता, अधर्म होता अधपतन। मतलब जो अधोगति बोलते हैं वो हो जाएगा। तो भगवान कितना सुंदर से इस चीज़ की व्याख्या कर रहे हैं कि मतलब क्रोध कैसे उत्पन्न होता है और क्रोध के परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। क्रोध से गिर जाता है मतलब सोच कहाँ से, मतलब इंद्रिय विषय से क्रोध बहुत ही उत्तम है। मतलब विषय नहीं मिला, विषय का आपने विचार किया तो आसक्ति होगी, आसक्ति होगी तो कामना उत्पन्न होगी, कामना उत्पन्न होगी और कामना मिल जाए तो प्रसन्नता, नहीं मिला तो क्रोध, और क्रोध होगा तो मूढ़ता, मूढ़ता होगा तो मतलब मूढ़ता और सम्मोहन होगा। उसके बाद मूढ़ता से आपको स्मृति भ्रम होगा, स्मृति भ्रम, स्मृति भ्रम या स्मृति का क्षरण मतलब स्मृति गिर जाएगी और स्मृति भ्रम से बुद्धि विनाश, और बुद्धि विनाश से जो आप कर्तव्य कर रहे हैं वो अकर्तव्य की तरफ आप जाएंगे, अधर्म की तरफ जाएंगे और आपकी अधोपतन होगी, आप गिर जाएंगे अपनी अवस्था से। मतलब आप कितना सीक्वेंस है। तो इसको मतलब इंग्लिश में अगर हम लोग जो 5 वाइज होता है, वाई 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 वाई, कि मनुष्य अपनी स्थिति से क्यों गिर जाता है, यहाँ कितना अच्छे से समझा सकते हैं उसको। ये एक मैनेजमेंट का थ्योरी भी हो सकता है, आप समझे। आज से करीब 5,500 वर्ष पर पहले ये बात करते थे। तो इसको आगे देखते हैं कि भगवान जो कह रहे हैं क्रोध का सम्मोह के साथ, कि जब क्रोध आता है तो आदमी विवेकहीन हो जाता है और सही गलत का भेद भूल जाता है।
उसके भीतर का जो संस्कार है, स्मृति है, वो ढक जाती है। न उसे शास्त्र याद रहता है, न गुरु का उपदेश, न जीवन का उपदेश। फिर जो कुछ फिर अब दिग्भ्रमित है, स्मृति भी भ्रमित है, दिग्भ्रमित है, बुद्धि निर्णय नहीं कर सकती है। तब वो अपनी चरित्र से, कर्म से और भविष्य से स्वयं गिर जाता है। जो कहा जाता है ना, क्रोध अंधा होता है और अंधा आदमी गिर जाता है। बहुत सुंदर से समझाया गया। तो ये जो क्रमवार है उसको समझने की अत्यंत आवश्यकता है। इंद्रिय विषय का विचार, विचार से आसक्ति, आसक्ति से कामना, कामना के का प्रतिरोध हो जाने से या प्राप्त नहीं होने से क्रोध, क्रोध से मूर्ता, मूर्ता से स्मृति भ्रम, स्मृति भ्रम से बुद्धिनाश, बुद्धिनाश से जो आपकी अवस्था है वहाँ से अधर्म होगा, कर्तव्य नहीं करेंगे आप और अवस्था फिर गिर जाएंगे। बहुत ही सुंदर है। तो मतलब यह आपके धर्म, आपके विवेक, आपके आत्मबोध की को बचाने का प्रयास है। भाई उसकी जो स्मृति है आपके अंदर निहित, वो बच जाए, उसका नाश नहीं हो। तो सिर्फ ये कह देना है कि क्रोध ना करो, क्रोध क्यों नहीं करो, ये बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। तो क्रोध उत्पन्न कैसे होता है? अब भगवान कृष्ण की बात जितना आप पढ़ेंगे सुनेंगे उतना ही आत्मविवल हो जाएंगे आप। लगेगा कि सच में मतलब कितना ही गूढ़ विषय का उन्होंने ज्ञान अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से पूरे विश्व को दिया। तो कहते हैं कि एक महान ऋषि हैं, वो इस बात को कहते हैं कि क्रोध वह अग्नि है जो सबसे पहले साधक के ही आश्रम को जलाती है। और आप एक चीज इसको इस तरह भी समझा जा सकता है कि क्रोध है जैसे आपको किसी पे गुस्सा आया और गुस्से को थोड़ी देर आप मान लीजिए कि कोयला का एक जलता हुआ टुकड़ा है और उसको अपने हाथ में रखा हुआ है, फिर क्या होगा? हाथ जल जाएगा। परंतु अगर उसी कोयले के टुकड़े को अपने हृदय में रखा हुआ है तब क्या होगा? अगर आपके किसी से मतलब क्रोध है और उसको आप रोज सुबह शाम अपने हृदय में रखे हुए हैं उस आदमी को कि मैं इससे बदला लूँगा, मैं उसको ये कर दूँगा, मैं उसको वो कर दूँगा, तो आपका अन्य उस चीज़ का ठीक है, मतलब अगर किसी ने आपके साथ वो किया है तो आपको प्रत्युत्तर देना है, परंतु उसकी अग्नि में नहीं जलना है। और न ये कहना है कि हमने किया, ठीक है, ईश्वर का जो निमित्त है से हैं आप, उसने किया। क्रोध की अग्नि में नहीं जलना है, नहीं तो पूरा भविष्य, आपका भविष्य और पूरे आपके साथ जितने लोग हैं, जहाँ हैं आप,
वहाँ का भविष्य भी होगा। तो इसलिए बहुत ही सुंदर है कि क्रोध आएगा ना तो आपको शास्त्र आएगा। इसलिए कहा जाता है ना कि थोड़ा डिले कर लो, गुस्सा है तो डिले कर लो, पर क्यों करो इसका उत्तर नहीं पता रहता है। इसके लिए भागवत गीता, भगवान कृष्ण की बातें अत्यंत ही लाभकारी हैं समाज के लिए। और मतलब आप विद्या प्राप्त करने जा रहे हैं, अविद्या की तरफ लोग गिर जा रहे हैं। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि आध्यात्मिक पतन का बात है, आध्यात्मिक विनाश का एक कारण बनता है। तो भगवान तो बहुत ही मतलब क्रोध से मनुष्य अपने ही शत्रु में बदल जाता है। कहते हैं ना कि आप क्रोध करोगे, गुस्सा कैसे करोगे, चिढ़ोगे तो उसका फल आप में आ जाएगा, आ ही जाएगा, क्योंकि आप तो स्वयं के शत्रु हो गए। उसने तो एक बार आपसे शत्रुता निभाई और आप तो बार बार शत्रुता निभा रहे हो स्वयं से, अपने आसपास के जितने लोग हैं उनसे। तो ये चीज़ें भगवान कृष्ण की हैं और हमें इनको उसी दृष्टि से देखना चाहिए। बहुत ही सुंदर है, भागवत गीता का हर श्लोक ही अच्छा है। कहीं कहीं आप भाव भी ज़्यादा हो जाते हैं। ये जो क्षेत्रज्ञ की जो 13वां चैप्टर है, उसमें भी कितना विशाल चीज़ें हैं। तो मतलब हर जगह है, मतलब उसका जब आगे चर्चा होगी तो उस विषय पे ही विचार करना होगा। तो इसको इसी तरह से देखते हैं कि हम लोग को समझना होगा कि कैसे इससे बचें, क्रोध से बचें, क्रोध का उत्पन्न क्यों होता है, उसकी समझ हो, उसका ज्ञान आए और उसको हमें जीने का प्रयास करना चाहिए। हो सकता है शुरू में थोड़ी बाधाएं हों, परंतु एक बार वो हो जाएगा तो सही है। मसल मेमोरी होगी जिसको कहते हैं ना, कि सोच के नहीं, मतलब आप वैसे ही हैं, ऐसा होना है। कुछ सोच के कि हाँ मुझे ऐसा करना है, ऐसा नहीं, वो हो जाता है। तो आशा है आपको अच्छा लगा होगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय भारती।